सपने वो नहीं होते जो हमें सोते हुए दिखाई देते हैं। सपने वो नहीं होते जो हमें सोते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हो। तो नमस्कार छात्रों, आज का विषय है अपना विशेषण। तो आज हम क्या करेंगे? विशेषण। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेषण का शाब्दिक अर्थ, विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले। किसकी विशेषता? किसकी विशेषता बताएंगे ये? किसकी विशेषता? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। क्या है ये? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। क्या है ये? संज्ञा। क्या है ये? संज्ञा। और साथ में किसकी बताएंगे? सर्वनाम की। किसकी? सर्वनाम की। तो इसका क्या हुआ कि वे शब्द, परिभाषा है इसकी, विशेषण की परिभाषा क्या है? वे शब्द, विशेषण की परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। क्या होता है विशेषण का शाब्दिक अर्थ? विशेषता बताने वाले। किसकी विशेषता बताएंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताएंगे। लेकिन ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या है? संज्ञा है। और साथ में किसकी बताएंगे ये विशेषता? सर्वनाम की। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? वे शब्द जो किसी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसका, उदाहरण क्या होंगे इसके? काला घोड़ा। काला क्या है ये? काला है विशेषण। क्या है ये? विशेषण। और घोड़ा क्या है? संज्ञा। क्या है ये? संज्ञा। ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं, सुंदर लड़की। सुंदर लड़की। सुंदर क्या है? विशेषण। क्या है ये? विशेषण। और लड़की क्या है? संज्ञा। लड़की क्या है? संज्ञा। ऐसे ही और एग्जाम्पल है इसके। और क्या है उदाहरण इसके? सफेद कार। सफेद क्या है ये? सफेद क्या है ये? विशेषण। और कार क्या है ये? संज्ञा। तो इससे क्या पता चला कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्योंकि ये काला क्या है? घोड़ा कैसा है? जहां पर कैसा का प्रश्न पूछा जाता है, जहां पर कैसे या कैसा करके प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो वो शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे घोड़ा कैसा है? घोड़ा कैसा है? काला। तो काला क्या है? घोड़े की विशेषता बताई गई है। ऐसे ही लड़की कैसी है? लड़की कैसी है? सुंदर। तो सुंदर क्या बता रहा है? लड़की की विशेषता बता रहा है।
सफेद कार, कार का रंग कैसा है? सफेद। तो सफेद क्या है? कार की विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए क्या है? विशेषण। विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये क्या है? इसकी परिभाषा है। ठीक है, आगे है इसके भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर एक है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। अब आगे फिर संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 2। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक। नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। आगे फिर परिमाणवाचक के भी कितने भेद है? परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद है? विशेषण के 4 भेद है। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आगे फिर संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद हैं? संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद हैं? 2 भेद है। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अब हमें इनकी एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनामों के गुणों का बोध कराते हो। गुणों का बोध कराते हैं। जैसे गुण में क्या क्या आएगा? गुण में आएगा, गुण हो गए दोष, आकार, रंग और स्थान। संज्ञा या सर्वनामों के गुणों का बोध कराते हैं। गुणों के अंदर क्या क्या आता है? उसके गुण आ जाएंगे, दोष आ जाएंगे, आकार आ जाएगा, रंग आ जाएगा, स्थान आ जाएगा। अब गुण के अंदर क्या क्या आते हैं? गुण तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो गुण के अंदर क्या आएगा? जैसे दुष्ट, सच्चा, समझदार, बुरा,
ये सभी क्या है, इसके गुण हो गए। दोष में ये क्या हो गया, गुण दोष हो गए, ये इसके गुण और दोष। ठीक है, आगे है फिर आकार। आकार के अंदर क्या आएगा, आकार में आता है, आकार में आ गया जैसे चौड़ा, लंबा, तिरछा, ये सभी क्या हो गए, आकार हो गए। आगे है रंग। रंग में क्या आएगा, जैसे काला, सफेद, चमकीला, चमकीला, ये इसके अंदर आएंगे। आगे है स्थान। स्थान में क्या आएगा, ऊपर, नीचे, दाएं, दाएं, बाएं, ये सभी स्थान के अंदर आ जाएंगे। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनामों के गुणों के बारे में बताते हैं, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ गया, गुण दोष हो गए, आकार हो गए, रंग हो गया, स्थान हो गया। गुण दोष में दुष्ट है, समझदार है, बुरा है, अच्छा है, ये सभी इसके अंदर आ गए। आकार के अंदर आ गया, चौड़ा है, पतला है, मोटा है, तिरछा है, ये सभी आकार और अवस्था, आकार और अवस्था के अंदर आ गए। रंग है, रंग में आएगा काला है, सफेद है, चमकीला है, ये रंग के अंदर आ गए। आगे है स्थान, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये सभी इसके अंदर आ गए। तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। आज हमने क्या क्या किया है, आज हमने किया है विशेषण क्या होता है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। फिर विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो एक एक के बारे में हम जानते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में क्या आएगा, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनामों के गुणों के बारे में बताते हैं उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण में क्या क्या आता है, गुण दोष। दोष में दुष्ट है, सच्चा है, समझदार है, बुरा है। आकार, आकार के अंदर आ गया चौड़ा, लंबा, तिरछा। आगे रंग, रंग में आ गया काला, सफेद, चमकीला। स्थान, स्थान के अंदर आ गया ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। तो आज हमें विशेषण को यहीं तक रखते हैं। आगे के जो भेद हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो ये पसंद आई है, समझाना पसंद आया है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।